जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 210वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोले जय श्री रामचंद्र की जय, जय बजरंगबली की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो नमः। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जाई निकट पहचानी तरु जहाँ समिनी सब सोच, मागत अभिमत पाव जग राहु रंकु भल पोच। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। उस वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटेहु छोबू नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ अर्थात किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवकु साही बही संकोची, निज हित चै तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेविकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारो, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार अर्थात निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबुआना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राजतिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पटिय मोही बन कीजिए, सब ही सेनाथ। नत रूप फेरी अहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सहनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ। न तेरु जाही बन तीनों भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीने सबु मोरी अभारू, मोरे नीति ने धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत ने आरत के चित्त चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्थ दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेविकु लकी लाज लजाई। अस में अवगुण उदि अगाधो, स्वामी सने सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देख कर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी
आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालो, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ने पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जे ही आय सुदेव, सो सिर धरी धरी करीबी सबो, मिटी ही अनभ अनट अब रेव। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजय रे विहारी। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत वचन सुचि सुनी सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस में के वश हो गए कि देखें अब श्री राम क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ मुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गई। प्रभु की यह स्थिति अर्थात मौन देख कर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तने राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन ने मुनि बर बूझी बाता, कहु विधे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देख कर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जो रेहा था। भूजब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयो गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाही तय कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष तय जगु सब भयऊ अनाथ। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर विहारी। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत ही अनाथ अर्थात स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, जय बजरंगबली की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो नमः, सभी देव देवताओं की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस पाठ को आज से ही करना आरंभ करें और अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करें। अपने जीवन में सफलता पाते हुए, सभी समस्याओं से पार पाते हुए अपने जीवन को सफल, सुखमय व मंगलमय बनाएं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।